और भारतीय जनता पार्टी वाले बजट का पैसा अडानी के लिए इस्तेमाल करें। और ये काला धन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। जांच होगी तो देश के प्रधानमंत्री सहित सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले और भ्रष्टाचार में फंसेगी। क्योंकि हमारी जहां सरकार बनेगी आम आदमी के लिए काम करेंगे और मोदी जी की जहां सरकार बनेगी वो अडानी के लिए काम। बोले जी बहुत बढ़िया कार्यालय बना। मैंने कहा ये कार्यालय ये अडानी भवन है, ये भाजपा का कार्यालय नहीं है, अडानी के पैसे से बना हुआ बीजेपी का दफ्तर है। अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व के बदौलत आम आदमी पार्टी इस देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली है। ये एक बहुत बड़ी बात है। 2011 में जब हम लोगों ने अपना सफर शुरू किया था अन्ना जी के आंदोलन में, तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हम में से कोई पार्षद होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। हम तो अपने अपने घरों से अपने मासूम बच्चों को भी साथ में लेके निकले थे और हमने कहा था कि भ्रष्टाचार विरोधी एक सख्त कानून इस देश के अंदर होना चाहिए। लेकिन जो उस समय की राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम राजनीतिक दलों ने ये कहा कि भाई हम कानून नहीं बनाएंगे, अगर कानून आपको बनाना है तो राजनीति में आओ, चुनाव जीतो और खुद से कानून बनाओ। हम राजनीति में आए और 10 साल के अंदर दिल्ली में एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2013 में, 15 में और 20 में। पंजाब में हम चुनाव लड़ने गए। पहले चुनाव में हमारी 22 सीटें आई और दूसरे चुनाव में 92 सीटें लेके प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में हमारी सरकार बनी भगवंत मान जी मुख्यमंत्री। गुजरात में हम चुनाव लड़ने गए। लोगों ने कहा ये तो आरएसएस का गढ़ है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, यहां तो चाणक्य अमित शाह है, यहां तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता नरेंद्र मोदी जी की बगैर। और उस गुजरात में 14% वोट आम आदमी पार्टी को आया, 14। और 5 विधानसभा की सीटें हम लोगों ने गुजरात में जीती। गोवा जो हिंदुस्तान का सुदूर राज्य है, गोवा हम लोग चुनाव लड़ने गए और उस गोवा के अंदर भी आम आदमी पार्टी को 6.5% वोट और विधानसभा में 2 विधायक मिले। आज हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी आप चले जाओ, अगर सर पे टोपी है और यहां आपके बिल्ला आम आदमी पार्टी का लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति मिलेगा वो आम आदमी पार्टी के कार्यों की तारीफ करेगा। वो कहेगा कि सरकार चलाना, जनता के लिए काम करना तो आपको ही आता है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आजादी के 75 वर्षों में बहुत सारी सरकारें बनी और गई, बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन क्या वास्तव में जनता के लिए किसी ने सोचा और काम किया? देश की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने कहा कि गरीब के घर में तो रोशनी होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट दिल्ली के अंदर बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। पंजाब में हम गए, वहां भगवंत मान जी की सरकार है। हमने वहां चुनाव के पहले वादा किया, सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अरे बोले दिल्ली में आबादी कम है, वहां कर दिया। दिल्ली का बजट मुनाफे का रहता है, वहां कर दिया। पंजाब में तो नहीं कर पाओगे। 1 जुलाई से पूरे पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। 90% परिवारों का 0 बिजली का बिल है।
दिल्ली के अंदर पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली में केजरीवाल जी ने बनाए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो भाजपाई कहते गुजरात चले चलो मैडम, वहां स्कूल दिखा देंगे। बोले नहीं देखना। बोले हमारे यहाँ योगी जी है, वहां दिखा देंगे। बोले नहीं देखना। बोले यहाँ फडणवीस जी है, यहां दिखा देंगे। बोले नहीं देखना। अरे बोले शिवराज सिंह जी है, उनका देख लो। बोले नहीं देखना। बोले किसका देखना है? बोले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल। अमेरिका जैसे विकसित देश के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है मैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूलों को देखना है। ये है आम आदमी पार्टी की पहचान और ये है हमारे कामों की पहचान। आज पूरी दुनिया की पिछले 8 सालों से लगातार दिल्ली की सरकार मुनाफे का बजट दे रही है। सब कुछ निःशुल्क देने के बावजूद मुनाफे का बजट दे रही है। यह है दिल्ली की सरकार, यह है आम आदमी पार्टी की। लोग हमसे कहते हैं संजय सिंह जी आपकी सरकार सब कुछ फ्री 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 बांटती है, उसके बावजूद मुनाफे का बजट कैसे आता है? तो मैंने कहा क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ईमानदारी से बजट का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले बजट का पैसा अडानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सरकार के पास जो पैसा है उस पैसे का सदुपयोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, आपकी तरक्की के लिए किया जाए तो सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है। लेकिन सरकार के पास जो पैसा है वो पैसा उठा के अडानी 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 को दे दिया जाए तो सरकार भी कंगाल होगी और देश भी कंगाल बना दिया जाएगा। और इसी काम में नरेंद्र मोदी जी लगे हैं। इसीलिए हम लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक नारा लगाया कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के, मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के। ये कोई मामूली लूट नहीं है साहब। किस तरीके से इस देश को लूटा जा रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान इस सरकार ने तोड़ दिए, सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से लेकर अगर आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान में कोई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। और इस बात में क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये बात? अब तक आपने सुना होगा घोटाला 2000 करोड़, 4000 करोड़, 68 करोड़, 70 करोड़। इन्होंने क्या क्या घोटाला किया? 38 फर्जी कंपनियां अडानी और उसके भाई ने मिलकर विदेशों में बनाई। एक पते पर 6 कंपनी मॉरिशस में बनाई और उस 6 कंपनी से 42,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की कंपनी में लगा, अडानी की कंपनी में। अगर 10वीं के बच्चे को बोल दिया जाए कि बताओ इसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बता देगा। मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी, उसमें कर्मचारी कितने पता नहीं, उस कंपनी की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, वो कंपनियां बनाती क्या है पता नहीं, और उन कंपनियों से उठाकर 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया, हिंदुस्तान में लगाया गया। ये पैसा काला धन है और ये काला धन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है, जिस बात को केजरीवाल जी ने कहा। इसीलिए इसकी अगर जांच होगी तो देश के प्रधानमंत्री सहित सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले और भ्रष्टाचार में फंसेगी। हम आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, मोदी जी कहते हैं। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? और मैंने तो भाजपाइयों से कहा, मैंने कहा भाजपाइयों जब तुम जोर जोर भारत माता की जय लगाते हो मुझे लगता है कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। कहते भारत माता की जय,
की रेलवे बेचेंगे। कहते भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे, स्टील बेचेंगे, सीमेंट बेचेंगे। कहते भारत माता की जय, हम एयरपोर्ट बेचेंगे, सी पोर्ट बेचेंगे। कहते भारत माता की जय, हम मुनाफे की कंपनी बीपीसीएल बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की संपत्ति को बेचेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। फर्क समझ में आ गया? अर्थव्यवस्था का फर्क समझ में आ गया? वो अर्थव्यवस्था चलाते हैं कुछ चंद लोगों के लिए और हम अर्थव्यवस्था को चलाते हैं करोड़ों लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। और इसलिए आम आदमी पार्टी का पूरे देश में आना जरूरी है, क्योंकि हमारी जहां सरकार बनेगी आम आदमी के लिए काम करेंगे और मोदी जी की जहां सरकार बनेगी वो अडानी के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और क्या सोच है मोदी जी की? प्रीति शर्मा बोलती हैं, कहती हैं हमें अच्छे स्कूल बनवाना है। महाराष्ट्र में हमारे पास सरकार नहीं है, फिर भी हम लोगों ने एक मोहल्ला क्लिनिक खोला था। नहीं खोला? खोला था ना? खोला था मोहल्ला क्लिनिक। रूबिन खोला था ना, याद है? खोला था, मैं उसके उद्घाटन में आया। हमारे लोग सेवा का काम करते हैं, लोगों की मदद। कोरोना हुई, खाना बांट रहे थे, हमारे लोगों की मदद कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? जहां जितनी ताकत थी, जितनी क्षमता थी, मदद कर रहे थे। हम तो स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, और एक है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? गए उत्तर प्रदेश में चुनाव में बोले भाइयों और बहनों, अगर गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। और हमारी जनता भी ऐसी हो गई, कहती हाँ हाँ होना चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री गांव गांव में शमशान बनाने की सोच रखता है, वो हिंदुस्तान को कभी भी आगे लेके जा नहीं सकता। हमको ऐसी पार्टी चाहिए जो स्कूल और अस्पताल बनाने की सोच रखती हो, जो सड़कें और फैक्ट्रियां बनाने की सोच रखती हो, जो देश को तरक्की पर रास्ते पर ले जाने की सोच रखती हो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर शमशान बनाने की सोच रखेगा तो भारत को कभी आगे। और ऐसा आप सपनी आदमी है, शमशान शमशान बोला, कोरोना आ गया, पूरे गांव गांव में शमशान बन गया, नहीं बन गया? इसलिए थोड़ा सावधान होकर हामी भरा करो भाई साहब, सावधान होकर हामी भरा। प्रधानमंत्री कह रहा है हमें शमशान बनाना है, शमशान बनाना है। बताओ, ये लोग देश को आगे ले जाएंगे। इनसे गुंडागर्दी करा दो, झगड़े कराने हो, मारपीट कराना हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े कराना, उस काम में लोग आ गए। ये कोई तरक्की नहीं करेंगे, इनका दिमाग ही नहीं है तरक्की की तरफ। इनका दिमाग ही नहीं है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनका दिमाग ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में, आज सोचिए अग्निवीर योजना लेके आए, कितनी खतरनाक योजना है। छोड़ दीजिए, एक बार रोजगार को किनारे भी कर दीजिए, चलो ठीक है रोजगार तुम नहीं दे पा रहे हो, किनारे कीजिए। लेकिन आप सोचिए कि भारत की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, भारत माता की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। हमारे भारत का जवान सेना में जाता था, 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग लेता था, 5 साल अलग अलग क्षेत्रों में काम करता था, और कोई युद्ध की परिस्थिति आती है तो 5 साल के ट्रेन सोल्जर को इस सीमा पर भेजा जाता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता के साथ गद्दारी करते हुए, भारत की सीमा के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए अग्निवीर की योजना लाई। बोले 6
महीने की ट्रेनिंग लो और सीमा पर जाकर सुरक्षा करो। आप मुझे बताइए, अनट्रेन्ड सोल्जर से आप भारत की सीमा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, भारत माता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इस देश का नौजवान और इस देश के लोग कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी, जो काम आपने किया है। ये अग्निवीर योजना ये देश के नौजवानों को धोखा देने की योजना है कि नहीं बताओ? धोखा देने की योजना। यही काम किसान के साथ किया, यही काम किसान के साथ किया, यही काम माताओं बहनों के साथ किया, यही काम अभी बुजुर्गों के साथ। हमारे बुजुर्ग जितने बैठे रहते हैं पार्कों में, मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा 28 करोड़ लोगों के पीएफ का पैसा उठाकर मोदी जी ने शेयर मार्केट में लगा दिया। कितना पैसा लगाया मालूम है? 1,57,000 करोड़ रुपए पीएफ का पैसा, भविष्य निधि का पैसा। आप मुझे बताओ, शेयर क्या है? जुआ है, कभी बढ़ा कभी घट गया। अडानी को पैसा अगर बांट रहे हो, उसका शेयर डूबेगा तो पीएफ का पैसा जिनका जिनका लगा है डूब जाएगा। डूबेगा या नहीं डूबेगा? तो जाइए गली मोहल्लों में सबको बताइए इन सारे मुद्दों पर, सबके बीच में जाइए और बताइए किसकी अर्थव्यवस्था चाहिए। एक केजरीवाल की इकोनॉमिक्स से अर्थव्यवस्था है जो सबके भले की बात करती है, और एक नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था है जो अपने मित्रों को भले की बात करती है। सिर्फ मित्रों मित्रों मित्रों। आज पूरे देश में कार्यालय बढ़िया बढ़िया हाईटेक कार्यालय बना रहे हैं। बोले जी बहुत बढ़िया कार्यालय बना। मैंने कहा ये कार्यालय ये अडानी भवन है, ये भाजपा का कार्यालय नहीं है, अडानी के पैसे से बना हुआ बीजेपी का दफ्तर है। ये अडानी के पैसे से बना हुआ बीजेपी का दफ्तर है। महंगाई की हालत क्या हो गई इस देश के अंदर? दूध महंगा, छाछ महंगा, दही महंगी, चावल महंगा, आटा महंगा, क्या क्या महंगा नहीं कर दिया? दवाएं महंगी कर दी, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया नहीं कर दिया? गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया और कहते हैं 5 किलो राशन लेके खुश रहो। है? राशन दे दिया, पकाओगे कैसे? जाके लकड़ी काटो जंगल में, क्यों? और नाले की गैस। और एक बार बुद्धिमान भी बहुत है हमारे खिलाफ, बहुत बुद्धिमान है। क्या क्या योजनाएं बनाते, कह लगे नाले की गैस से चाय बना ली। अब सब चाय वाले पहुंच गए नाले के किनारे, कहीं गैसें नहीं आ रही, कहीं नहीं, वो बनाया था हमारे सामने। फिर क्या बोलते हैं? अब आप सोचिए कि अगर ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री रहेगा, कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो कितने खतरे हो सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर युद्ध के समय में ये कहेंगे कि भाई बादल है, हवाई जहाज लेके चले जाओ, रडार में नहीं है, तो ये देश के सामने संकट आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? फिर क्या बोले? बोले सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया। इतिहासकार खोजने लगे सिकंदर कभी बिहार गए हैं। फिर कहने लगे बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा गोरखनाथ जी, संत कबीर जी एक साथ मीटिंग करते थे। पता चला कि उनके जीवन काल में ही बहुत लंबा अंतर है, तो मीटिंग कैसे एक साथ करें? कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री बोल जाते। एक जगह कनाडा में गए, बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस इंटू स्क्वायर, यानी क्या क्या बोले? स्ट्रेंथ की अंग्रेजी नहीं बोल पाए। कितना मजाक उड़ाते हैं देश का, कितना मजाक उड़वाते हैं देश का पूरे दुनिया में है। असली डिग्री वाले केजरीवाल को देखो, एक आईआईटीएन को, एक पढ़े लिखे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, सड़कें बना दी, फ्लाईओवर बना दिया, सारी योजनाएं जनता के लिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद
8 साल से मुनाफे का बजट दिल्ली के लोगों के सामने रख रहा है। ये होता है पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे होने का अंतर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जेल से, मुकदमों से, लाठी से डरने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो तो पूरी बहादुरी से इनका सामना करना। एक नहीं 1000 मुकदमे करे और चाहे जितना दिन जेल में डाले, इनके सामने झुकना नहीं है। और मैं तो एक नारा देता हूं, डरना नहीं है, लड़ते रहना है। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। मैं तो भाजपाइयों को ऐसे भी कहता हूं, मैं कहता हूं 94 साल पहले तक तुम लोग हाफ पैंट पहन के घूमते थे, हाफ पैंट पहनने वाले बच्चों से हम लोग डरेंगे क्या? डरे? बताओ, इनसे डरने की क्या जरूरत है? इनसे लड़ेंगे और जो भी बदमाशी करेंगे ये लोग, जो भी बेईमानी भ्रष्टाचार करेंगे, उसको जनता के सामने उजागर करने का काम करेंगे। मोदी जी 7 फीट की दूरी पे थे, मैंने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई चलाई, 1.5 घंटे में 4 बार पानी पिए क्या? भाषण नहीं दे पा रहे थे ठीक से। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनसे लड़ना हो, इनसे लड़ना हो। और साथियों और दोस्तों, मैं एक बात और आपको साफ कर देना चाहता हूं, ये सिर्फ सत्ता के वीर हैं। जिस दिन इनके साथ हाथ में सत्ता नहीं होगी, चूहे की तरह किसी बिल में नजर आएंगे। इससे ज्यादा इनकी हैसियत और औकात नहीं है। चूहे की तरह बिल में नजर आएंगे। लेकिन इनको अगर रोकना चाहते हो, इनकी नफरत की राजनीति को रोकना चाहते हो, देश में जो बेईमानी और भ्रष्टाचार का इनका धंधा चल रहा है, उसको अगर रोकना चाहते हो, तो आपको ध्यान से सोचकर काम करना पड़ेगा। और इनकी जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है, इसको जनता के सामने उजागर करना पड़ेगा। अब तक हमने निरमा वॉशिंग पाउडर सुना, सर्फ वॉशिंग पाउडर सुना, रिन वॉशिंग पाउडर सुना। ये बीजेपी का जो नया बीजेपी वॉशिंग पाउडर आ गया है, इसकी असलियत जनता को बतानी होगी। बीजेपी वॉशिंग पाउडर क्या है? आसाम का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, ये जब वहां पर था कांग्रेस में, तो भाजपाइयों ने पूरे आसाम में आंदोलन किया। बोले बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है हेमंत बिस्व शर्मा। उसके नाम पे एक बुकलेट जारी की भाजपाइयों ने, हमने नहीं, आम आदमी पार्टी ने नहीं। किसने जारी की? बीजेपी वालों ने जारी की। वाटर घोटाले के नाम से बुकलेट जारी की हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ। सीबीआई की जांच शुरू हुई शारदा स्कैम में। जैसे ही जांच शुरू हुई, उस हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा बीजेपी वॉशिंग पाउडर चाहिए, बीजेपी वॉशिंग पाउडर। बोले आ जा बेटा। उसको धुला, नहलाया और फट से उसको बना के मुख्यमंत्री बना दिया। बोले बीजेपी वॉशिंग पाउडर से साफ, कोई भ्रष्टाचार नहीं। ऐसे ही एक मुकुल राय था, वो शारदा स्कैम में फंसा हुआ था। शुभेंदु अधिकारी है जो मौजूदा बीजेपी का लीडर अपोजिशन है, वो भी शारदा स्कैम में फंसा हुआ था। सीबीआई की ईडी की जांच चल रही थी। बोला बीजेपी वॉशिंग पाउडर चाहिए, बीजेपी वॉशिंग पाउडर चाहिए। बीजेपी वालों ने उसको धुला, नहलाया, बाल बाल झाड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मुकुल राय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया बीजेपी का, और उसका जो एक दूसरा शुभेंदु अधिकारी था, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी का बनाया। फिर आए महाराष्ट्र में, बोले अजीत पवार चक्की पिसिंग 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 कहते थे, नहीं कहते? ये फडणवीस ही बोलता था नहीं बोलता था कि पवार चक्की पिसिंग पिसिंग। 6:30 बजे सुबह, उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। सुबह 6:30 बजे नहलाया, धुलाया और उप मुख्यमंत्री बना दिया। बनाया नहीं बनाया? नारायण राणे पे जांच चल रही थी, उनको बना दिया केंद्र में मंत्री। येदियुरप्पा पर जांच चल रही थी, माइनिंग घोटाला, उनको साथ मिलाया, उनको मुख्यमंत्री। व्यापम घोटाले की जांच चल रही थी, किसके खिलाफ? शिवराज सिंह के खिलाफ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो माइनिंग घोटाले वाला येदियुरप्पा मुख्यमंत्री, व्यापम घोटाले वाला शिवराज मुख्यमंत्री, वाटर घोटाले वाला हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री।
और अडानी के साथ मिलकर घोटाला करने वाला देश का है कि नहीं? है कि नहीं? तो भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। ये आपको सलाह देंगे। ये आम आदमी पार्टी वालों से सवाल पूछते हैं। बीजेपी, अगर जीके में एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैं तो कहता हूं जीके में एक सवाल शामिल करो, उसमें पूछो स्कूलों में कि देश की उस राष्ट्रीय पार्टी का नाम बताइए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए जेल गया हो और सजा हुई हो। उस पार्टी का नाम है बीजेपी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है बंगारू लक्ष्मण। ये है बीजेपी की हैसियत। तो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? ये बातें बताइए लोग, उनके बीच में जाइए। और ये बीएमसी का चुनाव जब भी हो मुंबई के अंदर, बीएमसी का चुनाव आपको जीतना है। इस लक्ष्य के साथ अभी से मेहनत करने में जुटना है। मेंबरशिप चलाइए, एक एक घर में अपना मैसेज लेके जाइए, अपने काम जो आपने किए हैं दिल्ली और पंजाब में उसको बताइए और काम के नाम पर वोट मांगिए। लोगों को कहिए आम आदमी पार्टी से जुड़ो, हम एक नई व्यवस्था लाने के लिए आपके साथ काम करेंगे। एक नई व्यवस्था बना के आपको एक बेहतरीन मुंबई बनाकर आपको देंगे। और वैसे भी एक मौका आपने मोदी जी को दे दिया, एक मौका आपने एकनाथ शिंदे जी को दे दिया। ये तो शहरों की सफाई का काम है और सफाई के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो साफ मुंबई चाहिए तो झाड़ू चाहिए। साफ मुंबई चाहिए तो झाड़ू चाहिए। इस नारे के साथ आप लोग आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।